एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां पर सत्ता पक्ष ही नदारद है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एमसीडी के सदन की, जहां पर एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए छठे सदस्य जो कि सदस्य चुना जाता है कमलजीत सहरावत थी, वो सांसद चुनी गई। तो उनके बाद जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि इस चुनाव को जो मेयर है एमसीडी की, उन्होंने गैर कानूनी और संवैधानिक करार दिया है। और देखिए, और जो अधिकारी हैं सामने आप देखेंगे, जितेंद्र यादव जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं आईएएस अधिकारी, वो रिटर्निंग ऑफिसर उनको बनाया गया है। आम आदमी पार्टी का तर्क ये है क्योंकि ये सदन चुने हुए लोगों का है, जनप्रतिनिधियों का है, तो ऐसे में जो अध्यक्षता है वो भी कोई जनप्रतिनिधि करे, ये होना चाहिए। विकल्प में ऐसा एमसीडी एक्ट में भी यही विकल्प है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अधिकारी को बनाया गया है क्योंकि एमसीडी की तरफ से चुनाव कराए जाने थे और एलजी के निर्देश पर कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है कि अगर दिल्ली की मेयर, डिप्टी मेयर या सबसे सीनियर मोस्ट जो पार्षद हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर के चुनाव करा लिया जाए। और देखिए, चुनाव हो भी रहा है। हालांकि राजू, इस तरफ आप दिखाएंगे तो आपको एक बीच की रो पूरी तरह से खाली नजर आएगी क्योंकि जो सत्ता पक्ष है आम आदमी पार्टी और साथ में जो कांग्रेस है, उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया है और कहा है कि चुनाव होना ये वैध नहीं है क्योंकि मेयर ने गुरुवार को चुनाव के लिए जो पूरी सदन की बैठक है उसको 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था क्योंकि विवाद शुरू हुआ था मोबाइल ले जाने को लेकर के। तो ऐसे में फिलहाल जो चुनाव हो रहा है इसमें सुंदर सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए थे, उनकी तरफ से अब उनको उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ निर्मला कुमारी को जो है, अगर वो आम आदमी पार्टी हिस्सा लेती तो उनके सामने उनको खड़ा होना था। अगर देखें संख्या बल के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को इसमें बढ़त थी, लेकिन क्योंकि चुनाव से बहिष्कार कर दिया है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और जो मेयर है उनका कहना है कि वो इस चुनाव को अवैध करार देते हैं और साथ ही साथ में कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। तो एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है चुनाव जहां पर विपक्ष तो है लेकिन सत्ता पक्ष हाउस से नदारद है। और अब इस चुनाव में महज औपचारिकता बाकी रह गई है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुंदर सिंह वो जीतेंगे और इसके बाद सीधे तौर पर साफ स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा की ही स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बनेगा क्योंकि संख्या बल 18 में से 10 उनकी तरफ पहुंच रहा है। तो बहस औपचारिकता ही बाकी रह गई है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अपनी वीडियो राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।